अस्सलाम वालेकुम। आज जर्मन की अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका आपको बताता हूँ। जर्मन की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपके पास सबसे पहले आपका अपना पासपोर्ट और आपका पासपोर्ट डिटेल्स और आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम सर्च कर लेते हैं, गूगल पे चलते हैं और वहाँ पे जाके ये सर्च कर लेते हैं जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट्स। इट्स वेरी इजी टू सर्च ऑन गूगल, आप ही जानते हैं। और ये आपके पास पहली ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑफ द जर्मन फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी, अपॉइंटमेंट सिस्टम से रिलेटेड होंगी। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो कोशिश कीजिएगा रीड इट प्रॉपरली कि वो वीज़ा जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म वीज़ा हो और उसमें वो आपको आइडिया हो कि आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक छोटा सा नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन बना हुआ होता है जो कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। और क्लिक कंटिन्यू करेंगे जिस वक्त आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पे उन्होंने आपको डिफरेंट अगेन फिर ऑप्शंस दी होंगी कि आपको अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर द अप्लाई ऑफ वीज़ा फॉर फैमिली रीयूनियन है, या उसके अलावा आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, या उसके अलावा आप इस वक्त जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शेंजन वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और ये उसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस है इस वक्त। तो इस वजह से जो लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आएगी, प्लीज़ सारी ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि ऑप्शन सफल शफल भी हो जाएं। तो अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर शेंजन वीज़ा ये आप देख रहे हैं इस वक्त। इसके नीचे आके आप कंटिन्यू करेंगे ऐसे, तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें उन्होंने बताया होगा कि जी अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर द शेंजन वीज़ा, और उसमें पूरी डिटेल उसकी लिखी होती है। और फिर अगेन से आप उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि न्यू अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म पे ले जाता है आपको। इस तरीके से जिस वक्त आप न्यू अपॉइंटमेंट के फॉर्म पे आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास आपके सामने क्लियरली ये चीज़ आ जाएगी कि अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर द शेंजन वीज़ा। उसमें सबसे ऊपर आपने अपना लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, उसके नीचे ईमेल एड्रेस डालना है। और उस ईमेल एड्रेस को प्लीज़ बिल्कुल करेक्ट डालिएगा ताकि आपके पास जिस वक्त रिस्पांस आए कि हाँ जी आपकी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट हमें मिल गई है। तो इस वजह से उन्होंने 2 मरतबा आपको, अगर आप गौर करें तो आपको 2 मरतबा कहा गया है कि 2 मरतबा आप अपनी ईमेल को एंटर करें। उसके बाद फिर नीचे आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, जो कि आपका अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना डालेंगे, अगर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पासपोर्ट नंबर डालेंगे। टेलीफ़ोन नंबर आप अपना देना चाहते हैं, जैसे बाज़ औक़ात होते हैं बच्चे बैठ के पेरेंट्स के लिए कर रहे होते हैं, पेरेंट्स बैठ के बच्चों के लिए विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ वो वाला फ़ोन नंबर दीजिएगा जिस पे आपको कांटेक्ट करें और आप आगे से वो उनका फ़ोन भी आंसर करें, या आपके पास मैसेज आ जाए कि भी आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट के लिए फ़िक्स्ड हो गई है। तो उस वजह से आपका टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है, आई गिव माय फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स इज़ काइंड ऑफ अ बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स भी कहते हैं, फिंगर्स भी कहते हैं हमारे ज़द आम में। तो वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं इसको अगर आपने नहीं दिए हुए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पे क्लिक ना कीजिएगा। नीचे आके N/A लिख दें, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके नीचे फिर आप आ जाएँ तो आपका पर्पज़ ऑफ स्टे आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि आप क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो पर्पज़ ऑफ स्टे के लिए आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे इस तरीके से। तो ये आपके सामने ये सारा ऑप्शंस खुल जाती हैं कि भई आप ट्रैवल बिज़नेस के लिए करना चाह रहे हैं, विज़िट के लिए या टूरिज़्म के लिए। विज़िट और टूरिज़्म का ख़्याल रखिएगा। टूरिज़्म पे क्लिक कीजिएगा और टूरिज़्म पे क्लिक करके इस तरीके से तो फिर आप नेक्स्ट मूव ऑन कर लीजिएगा कि नेम ऑफ़ द प्लेस, जहाँ पर ये आप, अगर आपके पास कोई ट्रेड फेयर है, बिज़नेस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो इस पे भी N/A कर दीजिएगा, या यहाँ पे आप लिख दें टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये एक कैप्चा होता है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सब लोग ही जानते हैं कि इन सेम अल्फाज को आपने जो नीचे वाली ऑप्शन है यहाँ पर, जहाँ पे ये कर्सर अभी ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आपने इसको एंटर कर देना है। जिस वक्त आप यहाँ पे एंटर कर देंगे ये आपका फॉर्म फिल हो गया है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट जो है वो जर्मन एम्बेसी के पास चली जाएगी। अप्रॉक्सीमेट मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आपके पास जो रिस्पांस आता है वो अराउंड विद इन 1 आवर, 2 आवर्स या 3 आवर्स में आता है कि हाँ जी हमें आपकी ईमेल हमें मिल गई है और हम आपको उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद रिप्लाई करेंगे। वो जो रिप्लाई आपको आता है वो तकरीबन
कुछ टाइम के बाद आता है, वो इतनी जल्दी आपको रिप्लाई अपॉइंटमेंट का नहीं आ जाता, उसको टाइम लगता है आने में, कभी-कभार 1 महीना, डेढ़ महीना भी लग जाता है, ठीक है? और फिर जब वो डेट आती है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके, अरेंज करके उन चीज़ों को फिर आपको उनके पास जाना है। तो आज की ये काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर की जाए। आप देखें, अप्लाई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस तरीके से मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूँगा, जो मेरे पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। शुक्रिया।